जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े, फिर भी उनका मार्जिन घट गया और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। ये साफ संदेश है कि कितना बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कोई बना ले, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। अन्य राज्यों में भी रिजल्ट आ रहे हैं। एक अगर मुदुगोड़े की बात करें तो वहां नेक टू नेक का चल रहा है, बाकी अन्य जगह पर बीजेपी लीड कर रही है। कैसे देख रहे हैं ये ओवरऑल अगर बात करें तो? देखिए, हर जगह कमल ही कमल खिल रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ये साफ जाहिर है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है उससे पूरे देश की जनता खुश है और कई जगह जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे पक्ष में आ रहे हैं। नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जो है वो सर्वे कंडक्ट करेगी, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एज पर लॉ जो भी कानून है उसके आधार पर ये सारी प्रक्रिया किए जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसकी बहुत बड़ी बंदरबांट हिमाचल में भी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि इस सब की जांच होनी चाहिए। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है वो इसलिए होती है कि वो जो लोग प्रॉपर्टी देते हैं वो ये समझ के देते हैं कि इससे जो गरीब हैं, यतीम हैं, इनका भला होगा, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं और उस दान की लूट करने लगते हैं लोग। तो ये हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में वक्फ की प्रॉपर्टी की लूट हुई है। दिल्ली में बहुत बड़ी लूट हुई है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इस सबकी जांच तो होनी चाहिए और यही संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। बिहार में एक 45 वर्षीय महिला है जिनको कि पहले तो घर में बंद किया गया, उनको डायन समझ के, और उसके बाद उनको जला दिया गया जिंदा। देखिए क्या हो रहा है बिहार के अंदर, जिस तरह कानून टूट रहा है, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है, और ये संदेश जो गया से जो बातें आई हैं ये बहुत दुखद है। ये जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसको नियंत्रण में करना चाहिए और आज वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। एक सवाल भारत जोड़ो यात्रा से है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर एक केस फाइल हुआ है। KGF 2 मूवी का जो म्यूजिक है उसे उन्होंने यूज किया है और उसके लिए उनके ऊपर कॉपीराइट का मामला हुआ है और केस दर्ज किया गया है। कोई भारत जोड़ो यात्रा को कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए जानबूझ के इस तरह की कंट्रोवर्सी करके चर्चा में रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी को मालूम भी नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा भी हो रही है।